नमस्कार दोस्तों। जय जवान जय किसान ये बहुत ही पॉपुलर स्लोगन है, आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि वाकई में आज के वक्त में हमें हमारे देश के जवानों और किसानों की कदर है। इस चीज़ का अंदाज़ा आप ये बात से लगा सकते हो कि आप में से कितने लोगों को पता था ये चीज़ जो टॉपिक पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ। Myself Shadab Chaugale. I'm studying from Sri Shiv Chhatrapati College Junnar in BCom SY. एक किसान अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करता है और तब जाके हमें और पूरे देश को अनाज मिलता है। लेकिन आप बढ़ती हुई महंगाई को देखकर ये चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि वो किन किन परेशानियों से गुजरता है। फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, सीड्स, इन सब की चीज़ों में करंटली कुछ ईयर्स में बहुत ज़्यादा चढ़ाव देखा गया है, इतना कि कुछ फार्मर्स इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ग्लोबल वार्मिंग, बदलता मौसम भी किसानों के लिए बहुत हानिकारक साबित होता है। पूरे साल की मेहनत पल भर में मिट्टी में मिल जाती है और इन सब परेशानियों को जैसे तैसे पार कर कर किसान अपने खेत में अनाज उगा भी लेता है, तो उस बेचारे को ये भी नहीं पता होता है कि उसे इसके लिए सही भाव मिलेगा या नहीं। अभी हाल ही में दिल्ली बॉर्डर पर सरकार ने बहुत सारे बैरिकेड्स और सिक्योरिटी तैनात कर दी है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए कि इतनी सिक्योरिटी किस चीज़ के लिए है। दरअसल ये सिक्योरिटी किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए है। अगर यही काम सरकार ने समय रहते हुए गलवान में कर दिया होता तो चीनी हमारे देश में घुसे नहीं बैठे होते। हमें बुरा इस बात का लग रहा है कि हमारे किसानों पे टीयर बॉम्ब्स, लाठी और बुलेट्स चलाई जा रही है जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो। हमें बुरा इस बात का लग रहा है कि हमारे देश में प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट करना और अपने सवाल पूछना भी गैर कानूनी कर दिया गया है। क्या हमारे किसान सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है? क्या उन्हें अपने देश की राजधानी में जाने का अधिकार नहीं है? या उन्हें अपने सवालों का जवाब पूछने का अधिकार नहीं है? खैर, चलो आते हैं अब इस मुद्दे पे कि प्रोटेस्ट चल क्यों रहा है। हमारे किसानों की कुछ डिमांड्स है जो वो सरकार से पूरी करने के लिए मांग कर रही है, जैसे कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को वापस लिया जाए, 2021 में लखीमपुर खैरी में जो किसानों को मारा गया उनका मुआवजा दिया जाए। लेकिन ये सब तो बहुत नॉमिनल डिमांड्स है। जिसके लिए मेनली प्रोटेस्ट चल रहा है वो तीन मेन डिमांड्स है, जैसे कि पहली डिमांड लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सेलिंग प्राइस। एमएसपी एक रेट होता है जो मिनिमम रेट पे किसान अपना गुड्स बेच सकता है और वो रेट के नीचे नहीं। और अगर उस रेट पे कोई बायर ना हो तो गवर्नमेंट खुद किसान से वो पर्टिकुलर मिनिमम रेट पे उनके गुड्स खरीद लेगा। इस मुद्दे को देखते हुए गवर्नमेंट ने किसान प्रोटेस्ट के 9 मंथ्स बाद एक 30 मेंबर्स की कमेटी क्रिएट की थी, जिसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था और ना ही कोई इकोनॉमिस्ट था। कोई सेंस है इस बात का? जो किसान प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें मेनली 3 स्टेट के फार्मर हैं, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, और उन तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन उस कमेटी में नहीं बिठाए गए थे। हमारे किसानों की जो दूसरी डिमांड है वो है पूरा कर्जा माफी। देखो, ऐसे ही किसी का लोन माफ करना ये तो सही बात नहीं है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में कॉर्पोरेट लोन्स माफ किए हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट। लेकिन जब किसानों पर बात आती है तब भी सवाल क्यों उठते हैं। और जो तीसरी और लास्ट डिमांड है वो है एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट। हाल ही में एमएस स्वामीनाथन, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया था, उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि बहुत अच्छी बात है, वो डिजर्व भी करते थे ये।
लेकिन उन्हीं की एक रिपोर्ट को सरकार पूरी तरह से इग्नोर कर रही है, जिस रिपोर्ट में उन्होंने किसानों के चलते सरकार को बहुत सारे सुझाव दिए थे, जैसे कि एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस एंड वेस्ट लैंड्स, bar on corporates to acquire agri or forest land, grazing rights, public investment in irrigation drainage, land development। और भी बहुत अच्छे सुझाव थे, जैसे कि किसान को लोन मिलना चाहिए और वो भी 4% सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर। एमएसपी के बारे में भी उनका यही कहना था। आप स्क्रीन पर रिपोर्ट देख सकते हो द इकोनॉमिक्स टाइम्स की। 2 साल हो गए लेकिन किसी ने भी इस रिपोर्ट को सीरियसली नहीं लिया। तो अंत में बस यही सवाल बचते हैं कि किसानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो ये डिजर्व करता है? क्या ये देश किसानों की कीमत भूल चुका है, या इस देश को किसान की जरूरत ही नहीं है? अब इन सारे सवालों के जवाब के बारे में आपको सोचना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।